Very good morning, Kapil, from Kapil Vyas. Today we discuss bank column cash book. In this cash book, two column of amount, one column is cash and second column is bank. Question number 4, record the following transaction in the bank column cash book for December 2016. 1 दिसंबर लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं 2016 दिसंबर 1 एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो यहां आपको लिखना है टू कैपिटल अकाउंट और आपका कैश अमाउंट दे रखा है 80,000। तो कैश कॉलम में आपको लिखना है 80,000। सेकंड दे रखा है डिपॉजिटेड इन बैंक। देखिए बैंक कॉलम कैश बुक में आपको जो मेन ध्यान रखना है वो ये दो ट्रांजैक्शन, फर्स्ट कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक या कैश पेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो है इसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ कैश कॉलम भी और बैंक कॉलम भी है, ठीक है। तो ये एंट्री जो है दोनों साइड होगी, डेबिट साइड भी होगी और क्रेडिट साइड भी होगी। यहां जब ये एंट्री हो रही बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू कैश। लेजर पोस्टिंग के जो रूल थे बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है टू कैश। और आपको अमाउंट दे रखा है 50,000, ठीक है। डेट दे रखी है आपको 4 दिसंबर 4 टू कैश। अमाउंट 50,000 है, वो जाएगा बैंक के अंदर। क्यों? क्योंकि ये बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन है। यहां लिखा आपने टू कैश, जब नाम कैश का तो अमाउंट बैंक में, और जब नाम बैंक का आएगा तो अमाउंट कैश में जाएगा, ठीक है। यहां लिखा जाएगा 2016 दिसंबर 4 बाय बैंक अकाउंट, बिकॉज ऑफ यहाँ कैश अकाउंट भी साथ में है। ये कैश क्रेडिट हो रहा है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाता है बाय बैंक, ठीक है। और यहाँ जब नाम बैंक का है तो अमाउंट जाएगा कैश में 50,000। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा का मतलब होता है एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में। देखिए ये डेबिट में और क्रेडिट दोनों साइड इसको जब रिकॉर्ड किया है इसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है व्हाट इज ए कॉन्ट्रा एंट्री, तो आपको बताना है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक और कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक आर रिकॉर्डेड बोथ साइड ऑफ कैश बैंक कॉलम कैश बुक, इट इज नोन एज कॉन्ट्रा, ठीक है। यहां हम क्या करेंगे, जो एलएफ वाला कॉलम है उस कॉलम में लिख देंगे सी का जो साइन आप लगाएंगे इससे इसका मतलब है कॉन्ट्रा। सी का मतलब क्या होगा? कॉन्ट्रा। आपको पता लगेगा ये एंट्री दोनों साइड हो रखी है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन आपको दे रखा है डिसंबर 10 लिखा है रिसीव कैश फ्रॉम राहुल। आप यहाँ लिखेंगे डिसंबर 10, जब भी कैश रिसीव हो रहा है आपको कैश बुक के डेबिट में लिखना है और कैश पे कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट में लिखना है। यहाँ आपको कैश रिसीव हो रहा है, किससे हो रहा है? राहुल से, तो यहाँ लिखेंगे टू राहुल और अकाउंट लगाना है टू राहुल से अकाउंट। और कैश रिसीव हुआ है तो उसको कैश के कॉलम में लिखा जाएगा। अमाउंट दे रखा है आपको 1000, यहां लिख देंगे हम 1000। नेक्स्ट 10 के बाद दे रखा है 15 बॉट गुड्स फॉर कैश। आपने कैश में गुड्स परचेज किया है। जब कैश में गुड्स परचेज करेंगे पैसा क्या होगा? जाएगा। मैंने कहा कैश पे होता है तो यहाँ पे आपको लिखना है। तो यहाँ देखिए डेट दे रखी है आपको 15, तो लिखेंगे दिसंबर 15 और यहां लिख देंगे आप बाय परचेज। और अमाउंट आपको दे रखा है 8,000 और कैश में परचेज किया इसलिए कैश कॉलम में। फिर नेक्स्ट दे रखा है 15 के बाद में 22 बॉट गुड्स बाय चेक। आपने गुड्स परचेज किया और पेमेंट चेक से किया है। जब आप पेमेंट चेक से करते हैं तो आपका पैसा बैंक से जाएगा, ठीक है। तो आप यहां लिखेंगे डेट दे रखी है आपको 22 दिसंबर 22 बाय परचेज। अब पेमेंट चेक से हुआ है तो अमाउंट कैश में नहीं आके कहाँ आ जाएगा? बैंक में। और अमाउंट दे रखा है आपको 10,000, यहां लिख दीजिए आप 10,000। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है 25 पेड टू श्याम बाय कैश। हमने श्याम को पेमेंट किया, कैश में पेमेंट किया है। जब पेमेंट किया तो यहां लिखना होता है 25 दिसंबर, यहां लिख देंगे बाय श्याम। और कैश में पे किया इसलिए अमाउंट कहाँ जाएगा? कैश कॉलम में। यहां लिखिए 20,000। फिर आपको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है ड्यू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक।
कैश ड्यू फ्रॉम बैंक। ऑफिस यूज है, मतलब हमने बिजनेस के लिए विड्रॉ किया है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब देखिए, तो यहाँ डेबिट में लिखेंगे टू बैंक, डेबिट में क्या लिखोगे आप, टू बैंक अकाउंट, ठीक है। उसमें हमने देखिए डेट दे रखी थी आपको 30, तो यहाँ लिख दें दिसंबर 30, और अमाउंट दे रखा है आपको 2000, ठीक है। अब यहाँ बैंक का नेम है तो अमाउंट किस में आएगा, कैश में। उसके बाद में इसकी ऑपोजिट यहाँ जब एंट्री आप करेंगे तो लिखेंगे बाय कैश, अमाउंट डेट है 30, बाय कैश अकाउंट, यहाँ नाम कैश है तो अमाउंट का जाएगा बैंक में 2000, और यहाँ लिखा जाएगा सी फॉर कॉन्ट्रा, ठीक है। उसके बाद लिखा है रेंट पेड बाय चेक, हमने पेमेंट किया चेक से किया, अमाउंट कहाँ से विड्रॉ होगा, बैंक से। यहाँ लिखेंगे दिसंबर 31 बाय रेंट, और रेंट अमाउंट दे रखा है 1000, ठीक है, और आपने चेक से पे किया इसलिए अमाउंट जाएगा बैंक में। आपका क्वेश्चन यही खत्म होता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेबिट साइड की टोटल करनी, ठीक है। कैश की मैं टोटल करता हूँ 80,000 प्लस 1 प्लस 2 हो गया 83,000। इधर देखो 50,000 प्लस 20 70 प्लस 8 78,000। 78,000 जो है उसको आप 83 में से माइनस कीजिए, पीछे आपका बचेगा 5,000। तो यहाँ लिखिए जितना आपका बैलेंस है, ये लिखा 5,000, डेट वही आएगी 31, लिखा जाएगा बाय बैलेंस CD, और बैलेंस आपका आ गया 5,000, और वापस आप कैश की टोटल कर लेंगे 83 और 83, ये तो हो गया कैश बैलेंस। अब आप बैंक की बात करते हैं, यहाँ अपना बैंक की टोटल हो रही है 50,000, लिखिए बेटा 50, इधर देखिए कितना हो रहा है आपका 10 प्लस 3 13,000, 50 माइनस 13 पीछे आपको बच जाएगा 37,000। तो इस बैलेंस के आगे यहाँ हम लिख देंगे 37,000, और यहाँ ब्रैकेट में लिख सकते हैं B.F. मतलब बैलेंसिंग फिगर, हमने बैलेंस करके ये अमाउंट कैलकुलेट किया है, और वापस यहाँ टोटल आ जाएगी 50,000। ये है आपका 2 कॉलम कैश बुक। यस, क्वेश्चन नंबर 5 जो दे रखा है आपको, लिखा है प्रिपेयर ए डबल कॉलम कैश बुक विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर दिसंबर 2016। सबसे फर्स्ट दिया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो हम यहाँ लिखेंगे 2016 दिसंबर 1 टू कैपिटल, बिकॉज बिजनेस स्टार्ट करते हैं और जो पैसा लगाते हैं वो क्या होती है, कैपिटल होती है, एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ लिखा जाएगा टू कैपिटल। अमाउंट दे रखा है 1,20,000, कैश में लिखेंगे आप 1,20,000। फिर लिखा है इसमें कैश पेड इनटू बैंक, कैश पेड इनटू बैंक या कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कॉन्ट्रा एंट्री है, एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। आप डेट डालेंगे 3 दिसंबर 3, यहां लिखा जाएगा टू कैश, अमाउंट जाएगा आपका बैंक में, और वो अमाउंट दे रखा है आपको 50,000, तो यहां लिख देंगे हम 50,000। यहां लिखा जाएगा C, यहां लिखेंगे हम 2016 दिसंबर 3 बाय बैंक, बिकॉज ये हमेशा कॉन्ट्रा एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, तो डेबिट में लिख दिया टू कैश, और क्रेडिट में लिखा जाएगा बाय बैंक, ठीक है। और जब नाम बैंक का अमाउंट का आएगा कैश में 50,000, और यहाँ लिखा जाएगा C कॉन्ट्रा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम सुष्मिता। अब देखिए ये जब नेम दे रखा है तो नेम जो है वो क्या होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शन। यस, इसके बाद जो दे रखा है आपको दिसंबर 6 सोल्ड गुड्स टू दिनकर एंड रिसीव अ चेक, हमने दिनकर को गुड्स सेल किया और चेक मिला है, तो यहां लिखेंगे हम टू सेल्स। अब आप कहेंगे दिनकर का नाम क्यों नहीं लिखा, जब हमें पेमेंट मिल जाए तो हमें पर्टिकुलर नेम से कोई दिक्कत नहीं है, हमने गुड्स सेल किया और चेक मिल गया, अब वो दिनकर हो चाहे कोई और हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप सीधा लिखेंगे टू सेल्स। डेट दे रखी है 6, तो यहाँ लिख देंगे दिसंबर 6 टू सेल्स अकाउंट, और आपको चेक मिला है। देखिए चेक मिले और सेम डे अगर आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो अमाउंट आएगा बैंक में, बट अगर सेम डे हम बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे तो उसको हम कैश मान के चलते हैं, उस चेक को हम कैश ट्रीट करते हैं, और वो चेक आपका 20,000 का उसका अमाउंट लिखा जाएगा कैश के अंदर, बैंक में हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देखिए आगे लिखा है पेड टू सुष्मिता
कैश, हमने सुष्मिता को कैश पे किया है, December 10 दे रखी है डेट, बाय सुष्मिता, और सुष्मिता को कितना पे किया हमने 20,000। अब सुष्मिता को कैश में पे किया है तो अमाउंट क्या रहेगा, कैश में 20,000। उसके बाद 10 के बाद लिखा है 14, चेक रिसीव ऑन December 6 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ये जो चेक था दिनकर का, इसको हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो इसको हमने पहले क्या माना था, कैश। अब कैश को जब आप डिपॉजिट करें तो एंट्री क्या होगी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। तो यहां लिखा जाएगा टू कैश, यहां लिखा जाएगा टू कैश, और आपका चेक कितना है 20,000 का, तो यहां आ जाएगा अमाउंट बैंक में। जब नाम कैश है, अमाउंट बैंक में, और यहां लिखा जाएगा सी कॉन्ट्रा, और ये डेट देखिए 14, तो यहां लिख देंगे आप डेट में 14। अब यहां जो है लिखेंगे डेट जो आपकी December 14 बाय बैंक, और यहां पे सी, जब यहां बैंक है तो अमाउंट का आ जाएगा कैश में। उसके बाद 14 के बाद देखिए लिखा है 18, सोल्ड गुड्स टू रानी। अब सोल्ड गुड्स टू रानी, यहां ना तो कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। कैश बुक में ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच इज इनकर्ड इन कैश। जो आपका कैश आ रहा है या कैश जा रहा है तो ही उस कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर कैश ना आ रहा है, कैश नहीं जा रहा है, तो इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अभी लिखा है सोल्ड गुड्स टू रानी, तो इसमें रानी को हमने क्रेडिट सेल किए, जब क्रेडिट सेल है उसको कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करते। फिर लिखा है 20 को कार्टेज पेड इन कैश, December 20 कार्टेज पेड, कार्टेज एक्सपेंसेस है, लिख देंगे बाय कार्टेज, और अमाउंट दे रखा आपको कार्टेज का 500, ये लिख देंगे 500। उसके बाद नेक्स्ट लिखा है 22 रिसीव कैश फ्रॉम रानी। आपको रानी से कैश मिला, यहां लिखेंगे डेट 22 टू रानी, और कैश रिसीव हुआ आपको 12,000, ठीक है। तो कैश है तो इसको कैश में लिख देंगे आप 12,000। उसके बाद लिखा है आपका कमीशन रिसीव 27, यहां लिखा 27 टू कमीशन, और अमाउंट दे रखा आपको 5,000। कुछ नहीं लिखा तो ये मानेंगे कैश में मिला है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। आपने पर्सनल यूज जैसे वर्ड आता है वो क्या होता है, ड्राइंग होता है, ठीक है। और ये लिखा है ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 2,000, तो यहाँ कैश में लिखेंगे 2,000, और डेट आपको दे रखी है 30, तो ये लिख दिया मैंने 30। इसके साथ ही आपका क्वेश्चन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। आप एक काम करेंगे कि सबसे पहले कैश की टोटल कीजिए, कैश कॉलम 1,20,000 प्लस 20 140, 140 प्लस 12 152, 152 प्लस 5 157, 1,57,000। इधर टोटल कीजिए 50,000 प्लस 70, 50 प्लस 20 70, 70 और 20 कितना होगा 90, 92,500। अब आपका इधर तो टोटल हो रहा है 1,57,000 और इधर हो रहा है 92,500। बैलेंस करिए, आपका बैलेंस आ रहा है 64,500। यहां लिख देंगे हम, दिसंबर है तो लास्ट डेट आती है 31 बाय बैलेंस CD, और यहां लिख देंगे 64,500 जो आपका बैलेंस आया। वापस इसकी टोटल करेंगे, ठीक है, और ये टोटल जो है यहां लिख देंगे 1,57,000। अब जब हम बैंक की बात करते हैं 50 प्लस 20 कितना हो रहा है 70,000। इधर लेस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो जो है टोटल आपका बैलेंस होगा 70,000, वापस हो जाएगा 70, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें भी 2 कॉलम कैश बुक का दे रखा है आपको। उस क्वेश्चन नंबर 6 देखिए,